पिघलना तो जरूरी है, जिंदगी का सिलसिला आगे बढ़े, मोहब्बत होती रहे, हमें हमारे हिस्से की नमी मिलती रहे। जावेद साहब एक बार एक शायर से मिले और उन्होंने बहुत ज्यादा कहा कि जावेद साहब ने कहा बहुत अच्छा लिखते हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं साहब, जावेद साहब आपके सामने तो हम क्या ही हैं। तो जावेद साहब ने बोला देखिए आप थोड़ा नाम करिए, उसके बाद हम्बल बनिएगा वरना लोग सच मान लेंगे। तो उनका एक शेर है जो हमको बहुत पसंद है, एक उनकी गजल है जो नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाई है, जिसका नाम है शहर के दुकानदारों। सुनिए आप लोगों ने तो जी, कि शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या जिया क्या है तुम न जान पाओगे, ठीक। ये उसका मतलब, उसका शेर जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं पढ़ता हूं कि जानता हूं मैं तुमको शौक शायरी भी है, शख्सियत सजाने की एक ये माहिरी भी है, फिर भी हर्फ सुनते हो सिर्फ लफ्ज चुनते हो, इनके दरमिया क्या है तुम न जान पाओगे, शहर के दुकानदारों। जाकिर, शायरी की बात खूब हो गई, पर सबसे ज्यादा जनता जो यहां पर आई है वो अपने हिस्से का सख्त लौंडा देखने आई है। इस सिलसिले की शुरुआत कैसे हुई? हम सब ने वो वीडियो देखा है, बार बार लगातार देखा है, पर उस वीडियो से पहले की दुनिया, उसको लिखने की दुनिया, और लिखने से भी पहले उसको महसूसने की, उससे गुजरने की दुनिया। मेरे ख्याल से जावेद साहब का शेर है वो सही इसको बयां करेगा। देखो सख्त लौंडा कोई बनता नहीं है, बहुत पिघले हैं तब जाके सख्त हुए हैं, ठीक है। उन्हीं का एक शेर है कि बहुत नाकामियों पर आप अपनी नाज करते हैं, अभी देखी कहां है आपने नाकामियां मेरी। तो इतनी बार कटाया है ना भाई साहब, तब जाके सख्त लौंडे बने, है ना। बहुत बार दिल टूटा है, बहुत बार बेइज्जती हुई है, तब जाके समझ में आया कि भाई अपन रहते हैं सख्ती से अपन। पर पिघलना तो जरूरी है, जिंदगी का सिलसिला आगे बढ़े, मोहब्बत होती रहे, हमें हमारे हिस्से की नमी मिलती रहे। तो कई लोगों को मैंने ये कॉल दिया तुम्हारे मंच पर आने से पहले कि रॉनी भैया डेटिंग के टिप्स भी देंगे ताकि तुम जरूरी वक्त और जरूरी समय पर पिघल सको। ठीक है, तो मैं दे देता हूं जरा डेटिंग टिप्स ढंग से ना। तो यहां पे लड़कियां जितनी हैं, गिव मी अ चेयर। अगर गलत लगे बात तो टोक देना, ठीक है। जितने लड़के गिव मी अ चेयर। सुनो ध्यान से, देखो ऐसा है अच्छा ठीक है, पता है सबको। तो एक बार फिर से करेंगे हम अच्छा ठीक है। अब एक बार आप लोग खुद करेंगे अच्छा। ये गुरु ऐसा है, रामबाण नहीं है। तुम अगर सिर्फ सामने वाली लड़की की बातें सिर्फ सुनते भी हो ना, तो भी तुम 90% लौंडों से आगे निकल जाओगे। उन्हें तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, उन्हें बस चाहिए कि वो बोल ले और कोई सुन ले। अच्छा ठीक है जोक नहीं है भाई, ब्रह्म ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं। क्या करेंगे अब से? ये आपने जीवन में धार लिया भाई साहब, आप सफल हैं, आपकी शादी सफल है। कितने लोग हैं जिनकी शादी हो चुकी है? कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? देखिए खुशी का पैमाना इसी बात से तय हो रहा है। तो जैसे जो शादीशुदा लोग हैं वो मेरे ख्याल से इस बात से एग्री करेंगे, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए? सुनने वाला आदमी चाहिए, है ना। टाइम नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, चलेगा दोस्त, कान चाहिए उसको, ठीक है। दूसरी एक बात जी, हाँ कुछ अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड लिसनर, व्हाट एल्स? मेरे ख्याल से देखो वो तो सबको पता है कि बट अच्छा इंसान होना चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आईएएस का एग्जाम भी निकाल सकते हो बाय द वे। यूपीएससी क्रैक होने से भी बहुत कुछ हो जाता है, रीलें बनाने लगते हैं लोग। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि इसको आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं। हाँ। उसके अलावा मेरा एक छोटा सा टिप था, जितने जवान लड़के जो कभी डेट पे नहीं गए, सिंगल है, गिव मी अ चेयर।
बिल्कुल नीरे कड़क कड़क सख्त लौंडों की आवाज आनी चाहिए जोर से। तो मेरा ऐसा कहना है दोस्तों कि सख्त लौंडा वो नहीं होता जो कभी ना पिघले, सख्त लौंडा वो होता है जो सही जगह पिघले। तो अगर जिंदगी में ऐसा मौका आ जाए कि कोई पसंद हो, किसी को अप्रोच करना, तो उसके 4 स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जिंदगी भर दुआ दोगे कि भाई आया था। तो सबसे पहली चीज, जिस लड़की से भी आप अप्रोच कर रहे हैं उससे 3 ऑप्शन दें उसको मिलने के। पहला, कॉफी के लिए पूछें। दूसरा, समोसे कचौरी नाश्ते टाइप की जगह। और तीसरा, खाने की जगह। इससे अगली का इंटरेस्ट पता चलता है कि वो सिर्फ कॉफी पे मिलके चला देना चाहती है या उसको थोड़ा इंटरेस्ट है तुमसे कि यार इसके साथ समोसा खा के देखा जा सकता है, या तुम्हें पता नहीं है पर वो तुम्हारे नाम का सिंदूर लगा चुकी है और वो सीधे खाने पे मिलना चाह रही है। तो इस सवाल से ये चीज क्लियर होती है दोस्त, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लो कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना आप उनसे करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आराम से तो क्या है, देखो मैं बताता हूं क्या है ना। तो यहां पे बहुत सारे लोग जो आगे बैठे हैं ना, उनको पता नहीं है मैं कौन हूं। तो उनका ना वो वाला हो रहा है कि इतना भी क्या खास है कि ऐसा तो कुछ ग्रेट बोला भी नहीं उसने। स्टेप नंबर 2, हाँ तो भाई किस किस को डेटिंग की स्टेप नंबर 2 जाननी है, एक बार यस बोलिए। दूसरा ऐसा है, देखो ये अमीरों के चोचले वाली बातें तो मैं करूंगा नहीं, ठीक है ना। घर वाले पैसे भेजते हैं लिमिटेड, उसके अंदर अय्याशी भी करनी है, दोस्तों को पार्टी भी करनी है, मोहब्बत भी करनी है, पढ़ाई की किताबें भी करनी है, ठीक है। खून जला जला के 3 दिन आखिरी के भूखे रहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी से बता रहा हूं तुमको कैसे डेट करना है, ठीक है। तो जिस भी फिर उसके बाद जब वो खाने के लिए हाँ करे तो रेस्टोरेंट की चॉइस दे उसको, दो कि तुम इंडियन खाओगी या कुछ और खाओगी। लड़कियों को ठीक लग रही है सलाह। उसके बाद जैसे ही वो कोई रेस्टोरेंट तय करें, सबसे पहले जाके उसका मेन्यू चेक कर लें दोस्त। अपने भाई बंद ले जाएं जिनके पास थोड़ा पैसा है और उसमें जो सबसे महंगी 5 डिश है ना, उनका टोटल जो है उसका दुगना 3 दिन बाद अरेंज करके रखें। क्योंकि उसके लिए जरूरी बात यह है कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 4,000 रुपए अगर आप जेब में लेके चल रहे हैं ना, तो जब आप लड़की से मिलेंगे तो उसकी बात सुन पाएंगे। इस गणित पे नहीं लग रहेंगे कि अरे इसने तो ये मंगा लिया, अरे अब तो मेरा कट गया है, अब तो घर पैदल जाना पड़ेगा, रिक्शा के भी पैसे नहीं बचे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से बातचीत में ध्यान दे पाएंगे तो ऑटोमेटिकली भाई बात बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगली अगर यहां तक आ गई है तो उसकी भी दिलचस्पी तो है ही, ठीक है। अगर ये 2-4 चीजें आप ध्यान रखेंगे तो भाई आपकी जीवन में आशीर्वाद ही आशीर्वाद रहेगा।